इंडिया में रिजर्वेशन कब शुरू हुआ? क्या ये 1947 के बाद आया या पहले से मौजूद था? आइए देखते हैं। 1902 में कोल्हापुर के राजा साहू जी महाराज ने पहली बार बैकवर्ड और नॉन ब्राह्मण क्लासेस के लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया। फिर 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसने अलग अलग कम्युनिटीज़ को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। फिर 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट अनाउंस किया, लेकिन इसी दौरान 1932 में B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलित्स के लिए लेजिस्लेचर में रिजर्व सीट्स का सिस्टम आया। फिर आता है 1950, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया और आर्टिकल 15 और 16 ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन को सपोर्ट किया। 1953 में कालेलकर कमीशन सेटअप हुआ, जो पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था। इसने ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन सजेस्ट किया, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। फिर 1979 में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन गठन किया, जिसने ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन रिकमेंड किया, लेकिन जनता पार्टी की सरकार गिर जाने से ये लागू नहीं हो पाया। 10 साल बाद 1990 में पीएम वीपी सिंह ने ओबीसी रिजर्वेशंस को लागू किया, जिससे देश भर में प्रोटेस्ट और आंदोलन हुए। फिर साल 1992 में इंदिरा साहनी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया और रिजर्वेशन में 50% की लिमिट लगाई। फिर आता है साल 2019, जब 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को 10% का रिजर्वेशन दिया गया। फिलहाल का रिजर्वेशन स्ट्रक्चर इस प्रकार है: शेड्यूल कास्ट 15%, शेड्यूल ट्राइब्स 7.5%, ओबीसीज 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया है। सपोर्टर्स कहते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो सोशल जस्टिस है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि रिजर्वेशन के सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन एक बात क्लियर है, रिजर्वेशन सिर्फ एक नॉर्मल पॉलिसी नहीं है, ये इंडिया की सोशल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैप्टर है और आने वाली राजनीति में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। धन्यवाद।